के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस शासनकाल में करप्शन टूरिज्म हुआ, प्रदेश में युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा था। इस पर पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू का पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को केवल भ्रष्टाचार नजर आता है। 1.5 साल हो चुका है, बदनाम करते करते कोई दोषी है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करे। सिर्फ बदनाम करने के लिए भ्रष्टाचार और जांच की बात कही जाती है। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने पलटवार करते हुए ये भी कहा कि बीजेपी को केवल भ्रष्टाचार नजर आता है और अब अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है अब तक, इसका मतलब कोई दोषी नहीं है। अगर कोई दोषी है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करे। साथ ही ये भी कहा कि सरकार को 1.5 साल हो गए, लेकिन 1.5 साल में सिर्फ आरोप लग रहे हैं। सुनिए। फिर कहा जाएगा कि सेंट्रल की एजेंसियां आती हैं और गड़बड़ करती हैं और लोगों को डराने धमकाने और दबाने के लिए कर रही हैं। मुझे आप ये बात बताएं कि सीजीपीएससी के संदर्भ में पिछली सरकार में क्या हुआ था। 5 स्थानों पर और छापे डाले हैं और उन छापों में बड़ी अजीब स्थितियां सामने आई हैं कि किसी रिसोर्ट में बैठ करके और पेपर सॉल्व किया जाता था। करप्शन टूरिज्म हुआ है यहाँ पर। किस तरीके से छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा था। और सिर्फ युवा के भविष्य बर्बाद होने वाली बात नहीं है। ऐसे लोग जब विभागों में आकर के काम करते हैं तो फिर वो आगे पूरे विभाग को बर्बाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सिर्फ भ्रष्टाचार ही दिखाई देता है तो करे ना, जांच करे, कार्रवाई करे। क्या कर रही सरकार? 1.5 साल से उनकी सरकार बने बैठी है। जहां भी गलती की है पिछली सरकार ने जांच करे, जांच के लिए तैयार है सरकार। सिर्फ बदनाम करने के लिए आरोप लगा रहे हैं। तो एक तरफ साफ तौर पर यह आरोप कांग्रेस पर कि कांग्रेस शासन में एक और भ्रष्टाचार, और वो भ्रष्टाचार करप्शन टूरिज्म का देश को माफ कीजिएगा प्रदेश को के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने की नीयत से यह भ्रष्टाचार किया गया। हालांकि अब इस पर देखिए पलटवार भी सामने आया है। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू का पलटवार सामने आया है कि अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई किया जाए। 1.5 साल से सिर्फ और सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। जांच के नाम पर लगातार कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। तो एक बार फिर से सियासत गर्मा चुकी है। प्रदेश की आरोप प्रत्यारोप के बीच वार पलटवार, सियासी बयानबाजी जारी है। कांग्रेस पर हमला करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में करप्शन टूरिज्म किया गया, रिजॉर्ट्स में बैठकर पर्चे सॉल्व किए जाते थे, प्रदेश में युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जाता था। सीजीपीएससी घोटाले का जिक्र उन्होंने किया और अब इस पर पलटवार भी सामने आया है। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू का कहना है कि केवल भ्रष्टाचार नजर आता है बीजेपी को। 1.5 साल हो चुका है बदनाम करते करते, मगर दोषी है कोई, अगर पाया गया है दोषी तो सरकार कार्रवाई करे। लेकिन सरकार को तो सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम पर नेताओं को परेशान करना है। तो जिस तरह से अब एक और टॉपिक पर, यहां पर भ्रष्टाचार के टॉपिक पर जिस तरह से सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है, हमारे साथ इस वक्त 2 नेता जुड़ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही मुखर नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि केदार गुप्ता जी और प्रमोद दुबे जी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रमोद जी, पहले तो मैं आपसे ही जवाब लूंगी। करप्शन टूरिज्म का आरोप, लगातार अलग अलग भ्रष्टाचार, अलग अलग आरोपों के बाद अब बीजेपी का यह कहना है कि रिजॉर्ट्स में बैठ के पर्चे सॉल्व किए जाते थे। सीजीपीएससी के बड़ा घोटाला आप लोगों ने किया और प्रदेश के युवाओं का भविष्य खराब किया। देखिए, 1.5 साल हो गए यही बात को रखते हैं और हमारे यहाँ कहावत है, नया बैला खींचना सिंह, चल रहे बैला टिंगे टिंग। आपके पास ट्रिपल इंजन है, आप करिए ना कार्रवाई, कुछ तो करिए। केवल बतौलेबाजी करने के बजाय अब अरुण साहू जी के विभाग में 125 करोड़ रुपया का एडवांस पेमेंट हो गया बगैर रोड बनाए। एक पत्रकार ने अगर कहीं उस मामले को उठाया तो उसकी हत्या कर दी गई। एक मामला लेटेस्ट में है, मोवा के रोड में खुद दूसरे उप मुख्यमंत्री रोड में गए थे, डामर के रोड को अपने जूते से उखाड़ते हुए उनका वीडियो चल रहा था। ठेकेदार को देखकर हंस रहे थे वो। जांच कहाँ हुई, क्या हुआ, अभी तक पता नहीं चला। अभी तक किसी ने रोड नहीं बनाया। तो कुल मिलाकर के जिनके अपने शीशे के घर हों वो दूसरों के घर में पत्थर फेंकने के बजाय कुछ काम तो करें धरातल में। केवल शीशे का घर है तो दूसरों के घरों पर पत्थर ना फेंकें। लेकिन इसके साथ ही एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि अगर कोई दोषी है तो कार्रवाई करिए। बदनाम करते करते तो 1.5 साल हो गए। देखिए, बदनाम नहीं, कार्रवाई हो रही है। लगातार जो लोग दोषी हैं जेल की हवा खा रहे हैं और जो 125 करोड़ का रोड निर्माण में पेमेंट हुआ वो कांग्रेस की सरकार में हुआ। प्रमोद दुबे जी की पार्टी ठीक से देख लीजिए डेट को साहब, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। करोड़ रुपए
पेमेंट बोल रहा हूँ मैं आपको। हत्या हाँ, मैं पेमेंट की बात कर रहा हूँ। सरकार ने उठाया पेमेंट, तो पहले आपके सरकार में हो चुका। डेट देख लो प्रमोद भैया, आप अरे डेट देख लीजिए, मैं तारीख बता देता हूँ। प्रमोद जी बात रख लेने दीजिए उनको, अपनी बात रख लेने दीजिए जी केदार जी। निश्चित रूप से जो लगातार 5 सालों में भ्रष्टाचार हुआ और टूरिज्म के रूप में कहीं होटल में चले गए और कहीं रिसोर्ट में जाकर और घपलेबाजी की, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है और लगातार पड़ते खुल रही है और चीजें सामने। तो केदार जी इसी बात पे तो कह रहे हैं 1.5 साल हो चुके हैं, सिर्फ जांच ही कितना करेंगे, किसी पर कार्रवाई करवाइए ना। लेकिन एक बात है प्रमोद जी, आपसे भी मेरा एक सवाल ये है कि आप ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी कार्रवाई नहीं करती, लेकिन जब कार्रवाई करती है तो पूरे देश में आप लोग प्रदर्शन पर उतर आते हैं, फिर कहते हैं कि सेंट्रल एजेंसियां किसी काम की नहीं है, तो फिर किससे करवाएं जांच, किससे करवाएं, कैसे करवाएं बताइए। आप ये भी कहेंगे कि सेंट्रल एजेंसी किसी काम की नहीं है, सारे के सारे तोते हैं उसके बाद बीजेपी के, और उसके बाद फिर आप जांच की मांग भी करते हैं, कार्रवाई की मांग भी करते हैं। मैं एक लाइन बोल दूं कि शराब घोटाले में लोग अंदर हैं, पीएससी घोटाले में लोग जेल की हवा खा रहे हैं। प्रमोद जी से सवाल है केदार जी। अरे भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, केदार गुप्ता जी वो ऐसे बताते हैं कि सर रोज अंदर हो रहे होंगे। अरे जो लोग 1-1.25 साल पहले से अंदर है, भाजपा का मंत्री से लेकर संतरी तक कोई नहीं बचा, उसी उदाहरण को छोड़ करके। अरे आपके पास ईडी है, सीबीआई है, ईओडब्ल्यू है, इंटरपोल है। तो प्रमोद जी आपको भरोसा है इन तमाम एजेंसियों पर जिनके आपने नाम गिनवाए? अरे भाई हमको भरोसा से मतलब नहीं है, आप कम से कम धरातल में कार्रवाई तो करो। हम कब मना कर रहे हैं, हम तो आपके साथ में हैं भाई। ठीक है केदार जी लास्ट कमेंट आपका। करो भाई केदार जी लास्ट कमेंट, कब तक कार्रवाई होगी, कब तक दोषी अंदर होंगे? ये तो प्रमोद दुबे जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो दोषी उन्हें अंदर करिए जल्दी। लगातार कार्रवाई हो रही है और जो लोग अंदर हैं कोर्ट उन्हें जमानत भी नहीं दे रही है। और आप देखें कि एक जमानत होती है, दूसरे लगातार भ्रष्टाचार के केस है उसमें गिरफ्तारी होती है। तो इतना लंबा भ्रष्टाचार का मामला चला है कांग्रेस पार्टी के राज में कि उसको आप गिन नहीं सकते। और लगातार कार्रवाई कर रही है ये विष्णुदेव साय की सरकार है, 0 टॉलरेंस पर काम करेगी और जिन्होंने छत्तीसगढ़ मतारी का धन लूटा है वो सब के जेल की सलाखों में। लेकिन देखिए केदार जी ये तो अच्छी बात है, सरकार तो कार्रवाई करना चाहती है, विपक्ष भी खुद से ये कह रही है कि कार्रवाई करें, अगर कोई दोषी है तो यानी कि उनका पूरा सहयोग है, आप कार्रवाई कीजिए। देखना होगा कि इस जांच में, इस कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए।